दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे वेयर यू गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था और स्टार्ट किया था अपना पहला चैप्टर मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, जो कि बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर फॉर BHU एंड बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ना केवल बीकॉम ऑनर्स बल्कि सिंपल भी अगर कोई बीकॉम कर रहा है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग किया था इससे पहले के वीडियो में, और वहीं से मैंने इस चैप्टर का स्टार्टिंग किया था। ये हमारा आज का सेकंड वीडियो है। अगर आपने मैंने इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख के आइए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देख पाएंगे तो ये वीडियो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो चैप्टर है या ये जो डिस्कशन आप करने वाले हैं वो समझ में नहीं आने वाला है। आगे के टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे अगर वो बेसिक के क्लासेज आपने अटेंड नहीं किए हैं। तो पहले जाइए उसको अटेंड करके आइए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख के आइए, देन इस वीडियो पे आइए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले तो समझते हैं कि रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है। रेवेन्यू संस्था द्वारा कमाई जाने वाली आय, या यूँ कहें तो इनकम अर्न बाई फर्म इज नोन एज रेवेन्यू। अगर बात करते हैं रेवेन्यू के टाइप्स के बारे में तो ये टोटल 3 तरह के होते हैं: टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। और ये सारी बातें हम लोग ने 11th में पढ़ ली थी कि ये टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। वहीं अगर बात करें मार्जिनल रेवेन्यू की तो इसका फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। और वहीं बात करें अगर एवरेज रेवेन्यू की तो इसका फॉर्मूला होता है TR अपॉन क्वांटिटी सोल्ड। बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या सिग्निफाई करता है, क्या इंडिकेट करता है? बेसिकली ये जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है ये इंडिकेट करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन को, यानी कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वहीं अगर बात करें तो प्रोड्यूसर आउटपुट के उसी लेवल को प्रोड्यूस करता है जहाँ की उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। और एक फॉर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पता लगाने के लिए या फिर एक फॉर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि आप ये पता करें कि वो जो संस्था या जो वो फॉर्म है किस तरह के मार्केट में ऑपरेट कर रहा है। ये पता लगाना आवश्यक है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कि ये प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट आपका बेसिकली बताता है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो उसके बीच का जो डिफरेंस आता है वही डिफरेंस आपका प्रॉफिट कहलाता है। वहीं अगर बात करें इसके फॉर्मूले के बारे में तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म में अगर आप ही जानते होंगे कि TC यानी कि टोटल कॉस्ट इक्वल होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। चूंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप भी जानते हो कि अनचेंज रहता है, मतलब कि बदलता नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब डिफरेंस जो होगा TR और TVC का मैक्सिमाइज होगा। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो TR माइनस TC, और TC के केस में TFC जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, तो TVC बचा, यानी कि TR माइनस TVC से एक तरीके से कहा जाए तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब डिफरेंस TR और TVC का ज़्यादा होगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा जहाँ होगा वहीं प्रॉफिट होगा। वहीं प्रॉफिट होगा, या यहीं कहें तो वहीं पे आपका प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब है कि जहाँ TR और TVC के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है वही आपका प्रॉफिट कहलाता है। TR और TVC के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा जहाँ है वही आपका प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका फिक्स रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। चाहे आपका प्रोडक्शन हो चाहे आपका प्रोडक्शन ना हो, आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट बियर करने होंगे ही होंगे। अगर बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट के बारे में तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आप बेसिकली जानते होंगे कि टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। यानी कि यहाँ पे जिस प्रॉफिट की बात की जा रही थी वो बेसिकली आपका ग्रॉस प्रॉफिट था। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट आपका होता है टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं। यानी कि ये जो आपने प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC देखा था, ये बेसिकली नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला था। और वहीं अगर हम लोग इस TC में से अभी जानते हो कि TFC क्या होता है, फिक्स होता है, तो उस TFC को हटा दें और TR और TVC के बारे में बात करें तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या बोलता है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो, या आपका एवरेज रेवेन्यू आपका एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो,
तो वो केस आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का होता है। वहीं अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो जब आपका टोटल कॉस्ट आपके टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है तो ही आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, या फिर जब आपका एवरेज रेवेन्यू आपके एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो वही आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखता है, यानी कि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है यानी कि टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को जारी रखेगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। भाई प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में, तो नॉर्मल प्रॉफिट के केस में जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है तो उस दौरान प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन को रोक देता है, क्योंकि उसको ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो इस दौरान प्रोड्यूसर क्या करता है? रोक देता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि आपको एंटिसिपेशन जो है वो लॉस का लेकर चलना है, प्रॉफिट का नहीं। और यही कारण है कि ये क्या कर लेता है? प्रोडक्शन को रोक देता है। इसका रीज़न अधिकतर लोगों ने पता रहेगा। भाई टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जब इक्वल हो जाते हैं तो प्रोडक्शन क्यों रोकता है? बिकॉज हमेशा लोग जानते हैं बिजनेस में यही रूल है कि एंटिसिपेशन आप हमेशा लॉस का लेकर चलते हो। वो अलग बात है कि आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, लेकिन एंटिसिपेशन हमेशा लॉस का लेकर चलोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एमआरएमसी अप्रोच के अंतर्गत कैसे होगा? तो देखिए, एमआरएमसी अप्रोच के अंडर में अगर बात करें तो ये कंडीशन जरूरी है फुलफिल करने के लिए, अगर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या करना है? फुलफिल करना है, या फिर अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है। तो इस दौरान आपका एमआर इक्वल होना चाहिए एमसी से, और एमसी एमआर को कहाँ से काटना चाहिए? नीचे से। और नीचे से काटने के बाद ये नहीं कि नीचे से काटने के बाद वो घटे, और घटेगा तो नहीं भाई, क्योंकि नीचे से काट रहा है। नीचे से काटने का मतलब क्या है? नीचे से काटेगा और ऊपर जाएगा, यानी कि एमसी जो है वो एमआर को काटेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पे आपका दिखला रहा है कि एमसी जो है वो एमआर को क्या कर रहा है? नीचे से काट रहा है बी पॉइंट पर, और उसके बाद क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। पहले तो यहाँ पे काटा ए पॉइंट पर, फिर बी पॉइंट पे काटा, ए पॉइंट पे ऊपर से काटा। तो ए पॉइंट आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, ए पॉइंट आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपका बी पॉइंट पे होगा। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे वो नीचे से काट रहा है, लेकिन ए पॉइंट पर ऊपर से काट रहा है। तो ऊपर से काटने की बात नहीं हो रही है, नीचे से काटने की बात हो रही है, ठीक है। तो नीचे से कहाँ से काट रहा है एमआर को? एमसी बी पॉइंट पर, और यही है कारण कि बी पॉइंट ही आपका क्या होगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा अंडर एमआरएमसी अप्रोच। तो आज हम लोगों ने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एमआरएमसी अप्रोच को अच्छे से समझ लिया। अब आप सोचते हो कि ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो हमारे टॉपिक में है नहीं। हो सकता है कि किसी किसी बुक में, किसी किसी कोर्सेज में एमआरएमसी अप्रोच के दौरान इस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का डिस्कशन किया गया हो, लेकिन इसको समझना आवश्यक है अगर आपको शॉर्ट रन में अगर आपको इक्विलिब्रियम समझना है तो, ठीक है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम नहीं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को समझने के लिए ये आवश्यक है आपका, अदरवाइज आपको आगे की बातें समझने नहीं आएंगी। यही कारण है कि मैंने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को आज डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कशन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेरी गेस्ट नॉलेज वाइडर। तब तक के लिए आप सभी को हमारी टीम की तरफ से, फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद। और अगर इसके पहले की वीडियो को आपने नहीं देखी है तो पहले जाइए उसको वीडियो को देख के आइए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेरी गेस्ट नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।